नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे उस रोते हुए अब्दुल की जो कह रहा है कि यूक्रेन से मुझे ले जाया नहीं गया है भारत की सरकार के द्वारा। ये वही अब्दुल है जो कल तक CAA, NRC और 370 के हटने के बाद में हिंदुओं का द्रोह कर रहा, विद्रोह कर रहा, जो सरकार को गालियां दे रहा था और जो एंटी CAA प्रोटेस्ट में बैठा रहा था। ये वही अब्दुल है जो कल तक कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को विदेश यात्राओं के अलावा कोई कार्य नहीं है। आज वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी मुझे बचा लीजिए। आज उसको भी यकीन है कि यदि नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी काम करेगी तो हम यहां से बच जाएंगे। और वही कार्य हो भी रहा है। जिस गाड़ी के ऊपर तिरंगा झंडा है, ना यूक्रेन की सेना, ना वहां के विद्रोही, ना रशिया के, कोई भी उनको टच नहीं कर रहा। इस प्रकार की काफी सारी मार्मिक वीडियोस छात्रों के द्वारा जो बनाई गई हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को इस डिप्लोमेसी पर गर्व नहीं होगा, जो नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए भरपूर प्रयास करे लेकिन फिर भी उसको कहीं पर कोई रास्ता ना मिले, तो वो इस तरीके की पोस्ट करने लग जाता है। वो पोस्ट में लिखता है कि यह भक्ति काल है, नरेंद्र मोदी को क्यों बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। वो काल भी समझिए कि जब इस प्रकार के मिशन नहीं होते। तो पाकिस्तान के छात्रों को भी सुनिए, जहां से अभी तक भी किसी छात्र की सुरक्षा नहीं की गई। और ये वही पाकिस्तान है जो कल तक यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन भारत में बैठे हुए लोग आज यूक्रेन के लिए मानवता की बात कर रहे हैं। जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश को युद्ध में झोंकता है तो वो अपनी खुद की मानवता को तार तार करके ही झोंकता है। आज हम बात करेंगे उस शिक्षिका के विषय में भी जो IAS तो पढ़ा रही है, जो पढ़ाई तो IAS वालों को करा रही है, लेकिन उसके पीछे इस्लामिक प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक अपील जो बार बार करता हूं कि कोई भी धर्म हो, कोई मजहब, कोई कल्ट हो, उसके जो अनुयायी होते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपने कल्ट के ग्रंथों को अवश्य पढ़ते हैं ताकि वो अपने धर्म को जाने। लेकिन केवल मात्र एक हिंदू ही ऐसा है जो अपने धर्म को, अपने जो रिचुअल्स हैं, अपनी संस्कृति है, उसको नहीं जानना चाहता है। इसी की वजह से हमने सनातन हाट का आरंभ किया था कि ताकि आप अपने सच्चे इतिहास, सच्चे गौरव, अपने वैभव को जानिए, अपने धर्म को जानिए। कम से कम अपने घरों में गीता, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, दर्शन कुछ तो रखिए छात्रों के लिए। इसी वजह से हमने इसको आरंभ किया है कि जहां दूसरी वेबसाइट्स 1000 रुपए पर फ्री डिलीवरी देती हैं, हमने 500 रुपए पर इसी कारण दिया है क्योंकि वीडियोस बनाते हैं, समसामयिक घटनाएं बताते हैं, वो एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन जब तक आइडियोलॉजी के आधार पर आप मजबूत नहीं बनेंगे, अपने प्राचीन वैभव और गौरव को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने देश के संस्कृति को नहीं जानेंगे और धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और इसको बोलने का कारण बार बार यही है कि आपकी नजरों में तो बहुत सारे राष्ट्रवादी हैं, लेकिन अगर वो उनके दिमाग के अंदर झांका जाए तो वहां से क्या डिप्लोमेसी निकलती है। आज कुछ ऐसी पोस्ट लोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहां देखिए मोदी की भक्ति में लोग इतने डूबे हुए हैं, ये एक भक्ति काल चल रहा है। एक IAS उसकी वीडियो को ट्वीट करके मुसलमान स्वयं कह रहे हैं कि भक्ति काल का आरंभ ही इस्लाम के काउंटर करने के लिए हुआ था, नहीं तो इस्लाम तो बड़ा ही लिबरल था। वो बहुत शांति प्रिय लोग थे और बड़ी तेजी से इस्लाम का प्रभुत्व भारत में फैल रहा था, उसको काउंटर करने के लिए भक्ति काल को लाया गया था। आज भक्ति काल को बदनाम करने के लिए वो लोग भी लगे पड़े हैं जो हिंदू नामधारी हैं, लेकिन अंदर से या तो उनका इब्राहिमीकरण हो गया है या फिर इब्राहिमीकरण भी ना हुआ हो तो उनका जो कम्युनिस्टीकरण हो सकता था वो हो चुका है। वो भक्ति काल को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम को काउंटर करने के लिए भक्ति काल का आरंभ हुआ। और अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहा है, अपनी रणनीतियों को मजबूत कर रहा है और वहां दूसरे देश में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का कार्य कर रहा है, तो उसकी आलोचना करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। पाकिस्तान से पूछिए, उनके छात्रों से पूछिए उनकी क्या हालत है। 2014 से पूर्व में जब हमारे लोग कहीं पर फंसते थे तो उनसे पूछिए उनकी हालत क्या होती थी। लेकिन इसमें भी रंडी रोना आरंभ है।
अब्दुल का वीडियो आता है और वो कहता है कि मुझे यहां से नहीं बचाया जा रहा है, मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। अरे अब्दुल, ये रंडी रोना उस समय पर याद नहीं आया था जिस समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदुओं को भारत लाने, यहां की नागरिकता देने, जो आ चुके हैं उनको यहां की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। अब्दुल, तुझे तब समझ नहीं आया था कि बाहर फंसे हुए लोग कैसे होते हैं? आज तुझे तेरी मजहब की वजह से यूक्रेन में नहीं मारा जाएगा, इस बात को ध्यान रख ले। तू अगर अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चलेगा तो तब भी तुझे नहीं मारा जाएगा। बहुत सारी वहां से गाड़ियों की वीडियोस आ रहे हैं, यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, कोई भी भारतीय नागरिकों को टच नहीं कर रहा है। 3-3 राज्यों को क्रॉस करके आ चुके छात्र स्वयं वीडियो बना करके बता रहे हैं। अगर तू वहां पर तिरंगा उठा लेता तो तब भी तुझे कोई ना कोई भेज ही देता। लेकिन अब्दुल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ये पहचान करके कि ये हिंदू है, ये सनातनी है, इस वजह से उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसका अपहरण किया जाता है, उसके साथ में निकाह पढ़वाया जाता है, या उसकी हत्या कर दी जाती है, या उसको जलील किया जाता है। किस आधार पर? कि वो गैर मुसलमान है अथवा नहीं है, इस आधार पर मारा जाता है। तो अब्दुल, तेरे अंदर मानवता नहीं है और आज तेरे बहते हुए आंसू इस बात के द्योतक हैं कि तुझे अफसोस हो अथवा ना हो, लेकिन कर्मा इज बैक। जब कर्म फल घूम करके, जो हमने तीर छोड़ा है और वो घूम करके अपनी ही तशरीफ में घुसता है, वो दर्द तेरी आंखों में आज दिखाई दे रहा है और ये दर्द होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल से अधिक मजबूत, स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है। और ये आज केवल एक अब्दुल की कहानी नहीं है, उन सब अब्दुलों की कहानी है जिन्होंने हिंदुओं को मारा है और जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा है। आज अगर 56 इस्कॉन मंदिर वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को, भूखों को भोजन करवा रहे हैं, तो इस बात का द्योतक है कि मंदिर थे इसलिए यह कार्य हो रहा है। अब्दुल, अगर वहां पर मस्जिदें होती तो मस्जिदों में ना कभी भंडारे लगते और ना कहीं वहां पर लंगर दिए जाते। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी को कुछ खिलाने का। आज पाकिस्तान भूखा मर रहा है तो उसके पीछे की वजह यही है, अफगानिस्तान भूखा मर रहा है तो उसके पीछे की वजह यही है। वजह यही है कि वहां से गुरुद्वारों और मंदिरों को तोड़ा गया। वजह यही है कि इंसानियत को खाते खाते वो लोग जो जन्नत की सैर करने के लिए यहां लोगों पर अत्याचार करते रहे, पीछे मुड़कर देखा कि उन्होंने इस जन्नत को ही जहन्नम बना दिया। आज अगर कोई महिला आईएएस की कोचिंग देते हुए यह बात कह रही है कि मुसलमान तो इतने लिबरल थे, वो सबको इतना खुश रखते थे कि भारत में उसका विस्तार बड़ी तेजी से हुआ, वो पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जहां पर उसको आईएएस तैयार करने थे वहां पर वो इस्लाम के पैरोकार तैयार कर रही है, वहां पर वो एक गुमराह फौज तैयार करने के प्रयास में है। आप जरा सोचिए कि क्या कोई हिंदू नामधारी जिसके नाम लेकर के मुसलमान प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा था वैसा था, क्या वो मुसलमान अपनी कुरान के द्वारा दी गई जो सीख थी उसको भूल करके केवल एक आईएएस की टीचर जो खड़ी हुई है अब उस पर विश्वास करके इस्लाम को फॉलो करेंगे? क्या वो उससे नजीरें लेंगे? जब दिल्ली में एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय पर हमने वो नारेबाजी नहीं सुनी, उस समय पर हमने हिंदुओं की हत्याएं नहीं देखी? क्या हमने वो पोस्ट नहीं पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि हम अली मुस्लियार के वंशज हैं जिन्होंने काफिरों को काट दिया? क्या हम टीपू सुल्तान की वो तलवार भूल जाएंगे जिस पर लिखा हुआ था कि अल्लाह मुझे काफिरों का कत्ल करने की ताकत दे? क्या हम मुसलमानों के उस इतिहास को भूल जाएंगे जो स्वयं मुसलमानों के ही इतिहासकारों ने लिखा, और उन्होंने लिखा कि तैमूर ने इतने लोगों के सिर काट करके उनका ढेर लगाया? क्या हम उन चीजों को भूल जाएंगे जब मुगल या शासक मुसलमान ये बात लिखते हैं कि हमने ब्राह्मणों के जनेऊ तोलने के बाद ही भोजन किया? क्या हम उस इतिहास को भूल जाएंगे जो स्वयं प्रमाणिक है? क्या हम उस कुतुब मीनार के क्षेत्र में टूटे हुए 27 हिंदू मंदिरों को, जैन मंदिरों को भूल जाएंगे जिनके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए स्वयं कोर्ट कह रहा है? क्या हम इस बात को भूल जाएंगे कि स्वयं कुरान में सैकड़ों ऐसी आयतें हैं जो कहती हैं
कि जो अल्लाह को नहीं मानता उनको कत्ल कर दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए, उनको सूली पर टांग दिया जाए? क्या हम उन सब बातों को भूल जाएंगे? क्या हम उस इतिहास को भूल जाएंगे कि जब इस इस्लाम पर एक सवाल करने वाले हिंदू को 40-40 बार चाकुओं से गोद करके मार दिया गया? क्या हम उस इतिहास को भूल जाएंगे कि जब इस्लाम के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर बम धमाके किए गए? क्या हम उस बात को भूल जाएंगे कि इस पूरे विश्व के अंदर 500 से अधिक आतंकवादी संगठन हैं जिनके नाम कुरान, मोहम्मद, अल्लाह और उनकी जितनी भी मान्यताएं हैं उनको प्रोटेक्ट करने और स्वयं उनके नाम पर ही हैं? क्या हम इस बात को भूल जाएंगे कि उन्होंने कहा हो भले ही कि एक ही कोई ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर वो है जिसका जिक्र मोहम्मद ने किया है, जिसका जिक्र कुरान में हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं है? क्या हिंदू एक ईश्वरवादी नहीं है? मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं, मैं आर्य हूं, मैं वेदों को मानता हूं। क्या मैं एक ईश्वरवाद को नहीं मानता? मानता हूं। आज हिंदुओं में भी अधिकतर लोग एक ईश्वर को ही मानते हैं, बाकी को मार्गदर्शक मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, अवतार मानते हैं। लेकिन क्या कोई मुसलमान उस हर एक व्यक्ति को बख्श देगा जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है? नहीं। वो तब तक उसको नहीं बख्शेगा जब तक वो कुरान में, अल्लाह में, मोहम्मद में विश्वास ना ले आए। काफिर की डेफिनेशन कुरान में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। मैं उन सभी अब्दुलों से कहना चाहता हूं जो आज रो रहे हैं कि यह कर्म फल सिद्धांत का तीर है, अपने तशरीफ में घुसता जरूर है। और इस टीचर से भी मैं खुली बहस की, वार्ता की, डिबेट की आज मैं चुनौती देता हूं और उसकी हर चुनौती को भी स्वीकार करता हूं कि अगर इस्लाम का कीड़ा कुछ ज्यादा ही कुलबुला रहा हो तो 1 to 1 आकर के सीधे सीधे बात कर ली जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन अब्दुलों के ऊपर आपका क्या विचार है? जो कुछ भी कहना है हमें नीचे कमेंट करके बताइए। इन टीचर्स के विषय में भी जो कुछ भी कहना है हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और हमारे इस इनिशिएटिव के विषय में, सनातन हाट के विषय में आपका क्या कहना है यह भी हमें जरूर बताइए। और अगर भारतवर्ष कल पीओके को वापस हासिल करने के लिए युद्ध छेड़ दे और पीओके कहे कि हम पूर्ण रूप से अपना विलय पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो भारत को क्या उस पर सैन्य हमला नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अथवा नहीं, यह भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।